वेलकम टू पाक जॉब अलर्ट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। द पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी यानी कि पाकिस्तान मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन, लाहौर फीडर रूट्स, मुल्तान फीडर रूट्स में न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं। उन्हीं से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या होगी और ड्यूटी स्टेशन क्या होगा यानी कि ड्यूटी कहाँ पे होगी और इसकी लास्ट डेट क्या है। तमाम तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें ताकि तमाम न्यू जॉब अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी। अब बात करते हैं इसके डेजिग्नेशन, नंबर ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट, सैलरी और ड्यूटी स्टेशन की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सुपरवाइजर LMBS, LFR, OLM, MBBS, MFR, MBS यानी कि ऑपरेशन सुपरवाइजर की, फील्ड इंस्पेक्टर की और सर्विलेंस ऑफिसर की। ये 3 डेजिग्नेशन हैं यानी 3 तरह की यहाँ पे पोस्ट अनाउंस हुई हैं। ऑपरेशन सुपरवाइजर की 16 पोस्ट हैं, फील्ड इंस्पेक्टर की 30 हैं और सर्विलेंस ऑफिसर की 14 हैं। आप क्वालिफिकेशन देखते हैं। ऑपरेशन सुपरवाइजर के लिए 4 इयर्स ग्रेजुएशन मास्टर्स होना चाहिए यानी कि आपका इन फिजिक्स या फिर मैथ्स में। 16 इयर्स एजुकेशन और प्रेफरेंस जो है वो उन्हें दी जाएगी जिन्हें MS एक्सेल में महारत हासिल है। अब बात करते हैं फील्ड इंस्पेक्टर की। तो यहाँ पे भी 4 इयर्स ग्रेजुएशन मास्टर यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। अब बात करते हैं सर्विलेंस ऑफिसर की। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम टू सेम फील्ड इंस्पेक्टर की तरह है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। ऑपरेशन सुपरवाइजर के लिए कैंडिडेट के पास जो है वो एक्सपीरियंस रेलिवेंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 साल का, 6 महीने का, वो उन्होंने जो है वो मेंशन नहीं किया। इसके बाद यहाँ पे रेलिवेंट एक्सपीरियंस पे सेम वही लाइंस लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर लिटरेसी एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा इज मैंडेटरी यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी और बेसिक्स का आइडिया होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सर्विलेंस ऑफिसर की। तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस रेलिवेंट होना चाहिए। अब कंप्यूटर लिटरेसी और बेसिक्स में भी इनकी क्वालिफिकेशन और इनका जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो सेम टू सेम है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। ऑपरेशन सुपरवाइजर के लिए 22 से 35 इयर्स, इसके लिए नहीं बल्कि बाकी सबके लिए भी यही है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो ऑपरेशन सुपरवाइजर के लिए 75,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी है। फील्ड इंस्पेक्टर के लिए 75,000 और सर्विलेंस ऑफिसर के लिए 55,000। अब बात करते हैं कि जो ड्यूटी है वो किस जगह पे होगी। तो यहाँ पे लाहौर है, रावलपिंडी है, मुल्तान है। यहाँ पे ऑपरेशन सुपरवाइजर की जॉब्स के बारे में लिखा हुआ है कि लाहौर में 7 पोस्ट हैं, रावलपिंडी में 2 हैं और मुल्तान में 7 हैं। और फील्ड इंस्पेक्टर की लाहौर में 14 हैं, रावलपिंडी में 6 हैं और मुल्तान में 8 हैं। सर्विलेंस ऑफिसर की लाहौर में 5 हैं, रावलपिंडी में 4 हैं और मुल्तान में 5 हैं। तो ये तो मैंने बता दी इस जॉब से रिलेटेड तमाम डिटेल्स। मोस्टली स्टूडेंट्स यहीं तक कैंडिडेट्स वीडियोस को देखते हैं, आगे नहीं देखते और फिर बाद में सवाल कर रहे होते हैं कि हमने अप्लाई किस तरह से करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो जिन्हें समझ आ गई है ये जो नीचे से रीड कर सकते हैं वो वीडियो को लेफ्ट कर सकते हैं यहीं पे। बाकी जिन्होंने नीचे से समझना है कि किस तरह से अप्लाई करना है, किस वेबसाइट से करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वो वीडियो को आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। तो अब नीचे से हम लोग इसकी डिटेल्स देख। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लाहौर मेट्रो बस सिस्टम, लाहौर फीडर रूट्स, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, पाकिस्तान मेट्रो बस सिस्टम, मुल्तान मेट्रो बस सिस्टम, मुल्तान फीडर रूट्स में ये जॉब्स हैं। अब ये रीड्स कर लेते हैं हम नीचे से इंस्ट्रक्शंस और इनकी कंडीशंस। The responsibility of correctness of data and documents given in the online application will rest absolutely on the applicant यानी कि हमने जो भी डाटा या डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट करवाने हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। सेकंड नंबर पे है एप्लीकेशन सबमिट विद
इनकरेक्ट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इंटेंशनली और unintentionally will be rejected without assigning any reason। यानी कि अगर किसी ने एप्लीकेशन जो है वो इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट है किसी की, तो इस सूरत में जो आपकी एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। थर्ड नंबर पे है एनी एप्लीकेंट हैविंग अ फॉरेन डिग्री विल हैव टू सबमिट द इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स ड्यूली शेड्यूल्ड बाय HEC इस्लामाबाद। यानी कि अगर किसी एप्लीकेंट के पास इससे इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन है, फॉरेन डिग्री है अगर किसी के पास, तो वो इसके लिए HEC से रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट अपलोड करेगा। फोर्थ नंबर पे है द एक्सपीरियंस एज अ पार्ट टाइम ऑनरली सेल्फ एम्प्लॉयड एज एप्रीशियंस इंटर्न विल नॉट बी सबमिट करवाने हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। सेकंड नंबर पे है एप्लीकेशन सबमिट विद इनकरेक्ट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इंटेंशनली और unintentionally will be rejected without assigning any reason। यानी कि अगर किसी ने एप्लीकेशन जो है वो इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट है किसी की, तो इस सूरत में जो आपकी एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। थर्ड नंबर पे है एनी एप्लीकेंट हैविंग अ फॉरेन डिग्री विल हैव टू सबमिट द इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स ड्यूली शेड्यूल्ड बाय HEC इस्लामाबाद। यानी कि अगर किसी एप्लीकेंट के पास इससे इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन है, फॉरेन डिग्री है अगर किसी के पास, तो वो इसके लिए HEC से रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट अपलोड करेगा। फोर्थ नंबर पे है द एक्सपीरियंस एज अ पार्ट टाइम ऑनरली सेल्फ एम्प्लॉयड एज एप्रीशियंस इंटर्न विल नॉट बी कंसीडर्ड काउंटेड एज एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास पार्ट टाइम एक्सपीरियंस है एज अ ऑनर और एज अ सेल्फ एम्प्लॉय, तो उसे एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब पांचवें नंबर पे है एप्लीकेंट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शुड अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल एंड सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि आपने जो पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं यानी कि गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, उन्होंने NOC भी साथ अपलोड करना है। उसमें जो है वो यहाँ पे देखें जो आपकी जॉब की नेचर और इसके बाद स्टार्टिंग डेट और अगर कंटिन्यू है तो वो भी आपने उसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट छठे नंबर पे है एप्लीकेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स ट्रांसक्रिप्ट्स एक्सपीरियंस लेटर्स एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू। अब ये बात हो रही है इंटरव्यू के टाइम पे कि जब इंटरव्यू होगा तो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, अपने ट्रांसक्रिप्ट और अपने एक्सपीरियंस लेटर अपने साथ लेके आने हैं। और अगर इसके बाद अगर अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप वो भी लेके जा सकते हैं। सातवें नंबर पे है कैंडिडेट पासिंग द इंटरव्यू विल हैव टू सबमिट द कॉपी ऑफ। अब ये उनके लिए है जिनका टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट बात हो रही है इंटरव्यू की। कैंडिडेट उन्होंने कौन सी चीजें अपने पास लेके जानी है? डिग्री सर्टिफिकेट्स ड्यूली वेरीफाइड बाय, यानी कि उनकी जो डिग्रीज वगैरह हैं, सर्टिफिकेट वगैरह हैं, वो HEC से रिकॉग्नाइज हो अलोंग विद अ फ्रेश पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और ये मैं आपको बता दूं, इसकी वजह से काफ़ी लोग जो है वो परेशान होते हैं। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होता है हमने थाने से। इसमें ये होता है कि आपके खिलाफ जेल खाने में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि आप किसी भी जुर्म में मुलविस नहीं हैं। ये इस चीज़ का सर्टिफिकेट होता है। साथ आपने अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेके जाना है जो हॉस्पिटल से इशूड होता है। बात करते हैं 8वें नंबर पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्स। इफ वी मतलब इसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि आपने जो एप्लीकेंट है यानी अप्लाई करने वाला है उसने तमाम जो है वो गवर्नमेंट्स की कंडीशंस को फुलफिल किया है तो वो उन्हें जो है वो प्रेफरेंस देंगे यानी उन्हें बुलाया जाएगा। 9वें नंबर पे है जनरल एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 years फॉर फीमेल एंड 5 years फॉर मेल एंड 3 years फॉर फीमेल कैंडिडेट शैल बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। मर्दों के लिए 5 साल की और औरतों के लिए 3 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। नेक्स्ट है पंजाब मैच ट्रांसपोर्ट रिजर्व द राइट्स टू इंक्रीज डिक्रीज द नंबर ऑफ पोस्ट। इसमें यह है कि वो जो है वो जो गवर्नमेंट है यानी कि ट्रांजिट अथॉरिटी जिसके पास है वो इनकी नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है और इन पोस्ट को वो कैंसिल भी कर सकता है और मजीद आगे भी लेके जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं
कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। तो इसमें मैं आपको वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, शॉर्ट वे में बता देती हूँ कि आपने जो अप्लाई करना है वो NTS की ये वेबसाइट का एड्रेस उन्होंने लिखा हुआ है, इसके थ्रू आपने जो है वो अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो है वो इसकी जो फ़ी है वो 550 रुपीज़ है। और आपने जो आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपने इसकी जो है वो स्लिप भी साथ लेके जानी है। बहुत से कैंडिडेट फीस जमा करवा देते हैं, स्लिप उनके पास होती नहीं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसला आता है। चौथे नंबर पे है जो ये फीस है ये आपको किसी सूरत पे वापस नहीं की जाएगी, यानी कि नॉन रिफंडेबल है। और इसमें यह है कि अगर एक कैंडिडेट तीनों पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो तीनों की अलग अलग फीस पे करेगा। और यहाँ उन्होंने बता दिया है कि जो रोल नंबर स्लिप है, टेस्ट सेंटर लिमिट्स एंड टेस्ट डेट विल बी अपलोडेड ऑन द, उन्होंने कहा है कि NTS वेबसाइट पे अप्लाई करने के बाद, यानी कि लास्ट डेट खत्म होने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको यानी कैंडिडेट्स को SMS के थ्रू गाइड कर दिया जाएगा, यानी कि उन्हें बता दिया जाएगा कि किस जगह पे आपका टेस्ट होगा और किस तरह से होगा। और नीचे है कि बाकी जो डॉक्यूमेंट्स अगर किसी ने लाने होंगे तो वो शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होंगे इंटरव्यू के लिए वो उन्हें NTS की वेबसाइट पे सारा गाइड कर दिया जाएगा। और इसके बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या मज़ीद डिटेल आपने जाननी है तो यहाँ पे उन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक और वो फ़ोन के लिए नंबर भी दिया हुआ है, आप इन पे रब्ता करके भी इनसे सारी डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में।